जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, यहां पर बिहार में एक और नई शानदार वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार विधानसभा परिषद ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती रहने वाली है। ठीक है ना, ऑफिस अटेंडेंट की आप लोगों की ये वैकेंसी रहने वाली है, जो कि बिहार विधानसभा बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप लोगों की ये वैकेंसी रहने वाली है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों के पोस्ट क्या रहने वाले हैं, आप लोगों के पोस्ट क्या रहेंगे इस वैकेंसी में। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो पोस्ट हैं ऑफिस अटेंडेंट का है, नाइट वॉचमैन का है, दरवान का है और सफाई कर्मचारी के पोस्ट आप लोगों के रखे गए हैं। ठीक है ना, जो कि आप लोगों के विधान परिषद की ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है बिहार में। ठीक है ना, तो बिहार में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है ना, जितने भी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं तो इस फॉर्म को जरूर आप लोग फिलअप करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सभी बातें जानेंगे कि इस फॉर्म की क्या क्राइटेरिया है, आप लोगों के एग्जाम लोगों के ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, आप लोगों के क्वालिफिकेशन क्या रखे गए, सभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अपने नोटिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं पीडीएफ को ओपन कर लिया हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप लोग। ये फॉर्म को आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। आप लोगों के जब जॉब होने वाला है तो बहुत ही अच्छी जगह, जो कि बिहार विधानसभा परिषद में आप लोगों के जॉब होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को जरूर आप लोग फिलअप करें। ठीक है ना, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय का ही आप लोगों के फॉर्म रहने वाले हैं। क्या क्या पोस्ट है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि कार्यालय प्राचार्य, जो कि आप लोगों के ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म रहने वाला है, जो कि ऑफिस अटेंडेंट के आप लोगों के जॉब रहने वाले हैं। वहीं पे रात्रि प्रहरी के लिए आप लोगों के नाइट वॉचमैन का रहने वाला है। दरबान के लिए आप लोग सिक्योरिटी, आप लोग समझते हैं सिक्योरिटी गार्ड, दरबान वो अलग दरबान होता है। ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड अलग होते हैं, दरबान अलग होते हैं। ठीक है, वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी का भी निकला हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फॉर्म आप लोगों के ऑफलाइन नहीं रहने वाले हैं, ऑनलाइन रहने वाले हैं। ठीक है ना, ये आप लोग ऑनलाइन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट समझेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि। ठीक है ना, आप लोगों के फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, तो देखिए फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 18 तारीख से फॉर्म का डेट था, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वहीं पे लास्ट डेट कब तक रखा गया है, तो 2 तारीख, ठीक है ना, 2 अप्रैल 2024। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के 14 से 15 दिन का मौका है, तो आप लोग फॉर्म को जल्दी से भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कि मोबाइल से भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग नहीं आता हो मोबाइल से फॉर्म फिलअप करना, तो आप लोग साइबर से जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 रुपये रहने वाले आप लोगों के फॉर्म। ठीक है ना, जो कि जनरल, EWS और OBC और EBC के लिए 100 रुपये रहने वाले हैं। SC ST वुमेन एंड PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 0 रुपये रखे गए हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है ना, जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी वैकेंसी आई हुई है, कितनी आई हुई है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अभी तुरंत। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। ठीक है ना, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी वैकेंसी आती है उसमें तो माइनस होता ही नहीं है। ठीक है ना, प्लस ही होते हैं। ठीक है ना, तो वैकेंसी आप लोगों के इंक्रीज 100% होने वाली है। ठीक है ना, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है ना, ये नहीं घबराएं कि आप लोगों के वैकेंसी घट सकते हैं, वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, चलिए 2 नंबर पॉइंट में हम लोग समझते हैं। देखिए पद नाम क्या है, कार्यालय परिचारी यानी रात्रि प्रहरी, जो कि आप लोगों के नाइट वॉचमैन का आपको पे लेवल क्या रहने वाला है, पे लेवल 1 का रहने वाला है। पे लेवल 1 में कितना मिलता है आप लोगों का, 18,000 से 56,900 रुपये तक आप लोगों के बढ़ते हैं। ठीक है ना, जो कि मैं नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा भी। ठीक है, वहीं पे अनारक्षित का मतलब होता है UR, जनरल के लिए सीट कितने रखे गए हैं, 1 सीट है। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 0 रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 0 रखे गए हैं। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी आप लोगों के EBC, ठीक है ना, EBC के लिए 2 सीट रखे गए हैं। वहीं पे पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 1 सीट रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 1 सीट रखे गए हैं। टोटल 5 सीट है आप लोगों के नाइट वॉचमैन में। उसी तरीके से दरबान के लिए लेवल 1 का पे स्केल रहने वाला है। वहीं पे आप लोग इस तरीके से वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 3 वैकेंसी है। वहीं पे कार्यालय परिचारी सफाई कर्मचारी के लिए भी लेवल 1 का आप लोगों का पे लेवल रहने वाला है, जो कि आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। GUR में 4 रखे गए हैं, SC में 4 रखे गए हैं, ST में 1 रखे गए हैं, EBC में 4 रखे गए हैं।
ओबीसी में 3 रखे गए हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 रखे गए, टोटल 18। ठीक है ना, ठीक है। तो टोटल पोस्ट आप लोगों के कितने रखे गए यहाँ पे? टोटल पोस्ट आप लोगों के 26 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है ना, टोटल आप लोगों के 26 पोस्ट हैं। ठीक है ना, 26। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है सेक्शन योग्यता। देखिए मैं ऑलरेडी से पढ़ चुका हूँ, अगर मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो इस तरीके से लंबा हो सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ कि जब आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आप लोग 10th पास होने चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि आप लोगों 10th में अभी अपियरिंग है या 10th का एग्जाम दे चुके हैं, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं पास हो ही जाऊंगा, मैं इस फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ। ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इस फॉर्म को फिलअप करते टाइम आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी आप लोग पूरे तरीके से 10th पास होने चाहिए। ठीक है, आप लोग अपियरिंग हो या रिजल्ट का वेट कर रहे हो या XYZ जो भी, आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। बस आप लोग इतना समझिए कि आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करते टाइम आप लोग 10th पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए वहीं पे पद का नाम मैं बता दूं कि नाइट वॉचमैन के आप लोगों के पे लेवल 1 के रहने वाले, जो कि 18,000 से 56,000 तक आप लोगों के सैलरी है। ठीक है ना, जो कि नियमानुसार अन्य भत्ते, जो कि आप लोगों के जो भी भत्ते मिलते हैं, जो ठीक है ना, जो कि अदर अलाउंस रहते हैं, सब आप लोगों को इंक्लूड करके आप लोगों को कितने तक सैलरी बन सकती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 22,000 से 23,500 के करीब आप लोगों के सैलरी यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है ना, वहीं पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है नाइट वॉचमैन के लिए, तो आप लोग मैट्रिक यानी 10th क्लास पास होने चाहिए। आप लोग हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, यानी देखिए आप लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छा पकड़ होना चाहिए। देखिए आज के समय में कोई ऐसा लड़की या कोई ऐसा लड़का नहीं जिसे हिंदी और अंग्रेजी ना आता हो। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को अंग्रेजी और हिंदी अच्छे तरीके से आता है। आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें और ये बहुत ही अच्छा जॉब रहने वाला है। ठीक है ना, तो आज के डेट में ऐसा कोई लड़का या लड़की नहीं जिसे अंग्रेजी और हिंदी ना आता हो। ठीक है, वहीं पे साइकिल चलाने की क्षमता, देखिए ये इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना, साइकिल आज के डेट में किसे नहीं आता है चलाने। ठीक, वहीं पे पॉइंट 2 की बात कर लें तो आप लोगों के दरबान के लिए सेम वही प्रोसेस रखा गया है, लेवल 1 का रहने वाला है। नियम अनुसार आप लोगों के अलाउंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी 10th पास हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान आपका होना चाहिए, साइकिल चलाने आने चाहिए। वहीं पे सफाई कर्मचारी के लिए सेम उसी तरीके से प्रोसेस रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर पॉइंट कहता है, देखिए आप लोग फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि जाति आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य के हैं। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों का आरक्षण लाभ देय नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर वो SC से हैं, ST से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं या EBC से, तो उन्हीं को आप लोगों के आरक्षण मिलेंगे। जो अन्य राज्य से फॉर्म फिलअप करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो क्लियर हो चुका है कि अन्य राज्य भी इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अन्य राज्य वाले भी आप लोग आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने राज्य में ST हैं, SC हैं, OBC हैं, EWS हैं, जो भी हैं, आप लोग इस राज्य में, बिहार राज्य में जनरल यानी UR ही काउंट होंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, देखिए जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आप लोग फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकें। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या आप लोगों से मांगा गया, UR को छोड़कर। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, UR को छोड़कर। ठीक है, UR को मैं भी बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए जाति प्रमाण पत्र, अगर EWS हैं, OBC से, EBC से, SC ST, उनके लिए पहले कि जाति प्रमाण आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, अगर जो महिला अविवाहित महिलाओं, देखिए विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पतों से निर्गत प्रमाण पत्र। तो जो भी लड़की, अगर जो भी देखिए, अगर वो जो भी महिला फॉर्म को फिलअप करती हैं तो जहाँ पे भी उनका घर था अपने पिता के, वहाँ के भी अपने स्थायी पते का जो भी अपने डॉक्यूमेंट होगा उनका, वो लेकर फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। ठीक है ना, अगर देखिए डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का 100% मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद में आप लोगों के स्थायी निवास मूल निर्माण पत्र, इसका मतलब कि आप लोगों के पास डोमिसाइल होने चाहिए। ठीक है ना, जो कि स्थायी प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग रेसिडेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए UR वालों के पास निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर UR महिला है तो अपने जहाँ पे भी उनका घर था, ठीक है ना, अपने पिताजी के घर से, वहाँ से अपना जो भी डॉक्यूमेंट लेकर आए वहाँ का पता होना चाहिए, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पॉइंट
ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लोग जहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ आप लोग इससे जरूर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए बेसिक है, ठीक है ना, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई खास नहीं है, ठीक है। उम्र सीमा मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूनतम आप लोगों के 18 वर्ष पूरे होने चाहिए, ठीक है ना, और अधिकतम आप लोगों के 37 यानी 37 होने चाहिए, ठीक है ना। वहीं पे अनरक्षित महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोगों के 40 वर्ष होने चाहिए, ठीक है ना। वहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिए कि 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के उम्र के यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ कि परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, ठीक है ना। जो भी आप लोगों के 10th क्लास के सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट है आप लोगों के वही मान्य, उसी जो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे उसी से आप लोगों के मान्य किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग जान चुके होंगे कि ST/SC के लिए 3 वर्ष, ठीक है ना, OBC के लिए 5 वर्ष, ठीक है ना, अधिकतम आप लोगों के उम्र में सीमा छूट मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। 3 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं कि परीक्षा की पद्धति। इन पदों पर सीधी भर्ती खुली लिखित परीक्षा परिगत के माध्यम से ही होगी, ठीक है ना। कि आप लोगों के जो एग्जाम होंगे, आप लोग कितने कमेंट करेंगे कि सर इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि OMR बेस आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम होंगे, ठीक है ना। आप लोगों के एग्जाम ऑफलाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता लोगों के OMR बेस एग्जाम होंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं कि आप लोगों के कितने नंबर के एग्जाम होंगे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग 1 by 1 आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने नंबर के एग्जाम किए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की, ठीक है ना, 2 घंटे की आप लोगों की परीक्षा की अवधि यानी टाइमिंग 2 घंटे का रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के 4 नंबर के होंगे, ठीक है ना। तो कितने मार्क्स के हो गए, तो 400 मार्क्स के आप लोगों के एग्जाम होंगे, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, यानी एक क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर कितने नंबर दिए जाएंगे, 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर आप लोग ठीक करते हैं तो आप लोगों को 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है तो 400 अंक के आप लोगों के एग्जाम होंगे। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं ये पॉइंट कि परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा, यानी दोनों बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के परीक्षा होंगे, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सामान्य अध्ययन यानी जीके से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बनेंगे, 40। तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जीके पे कितना आप लोगों को फोकस करना होगा। पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन तो जीके से ही फंस रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जीके स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें बिहार भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। बिहार के भी जीके इसमें पूछे जाते हैं, बाकी अलग के भी जो कि बाकी जीके नॉर्मली पूछा जाता है वो, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख पा रहे हो सामान्य विज्ञान एवं गणित। देखिए जीएस और गणित दोनों क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामान्य विज्ञान और गणित जो कि आप लोगों के दोनों मिक्स करके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 30। तो देखिए रीजनिंग आप लोगों के पूरे 30 पूछे जाएंगे। तो यहाँ से तो आप लोगों का रीजनिंग 30 में से तो मुझे लगता है कि आप लोग 25 प्लस ही करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे 20 प्लस ही करते हैं रीजनिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कि यहाँ पे रीजनिंग में देखिए रीजनिंग में 30 प्रश्न है, जीके में कितने 40 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान और गणित में 30 प्रश्न है। तो आप लोगों के हो गए 100 नंबर के एग्जाम, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझ जरूर कमेंट करेंगे सर इसका लेवल कैसा रहेगा। 12 लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 10th लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर लिख दिया गया है कि इसमें सामान्यतः मैट्रिक समकक्ष स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई पूरे घोर के पी जाओ किताब को, बढ़िया से एग्जाम के प्रिपरेशन करो। आप लोगों के तो पूरे जीके 40 नंबर के हैं, ठीक है ना। जीके आप लोगों के 40 क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों के रीजनिंग 30 पूछेंगे और वहीं पे जीएस आप लोगों के, ठीक है ना, और प्लस में मैथ 30 पूछेंगे। तो आप लोगों के यही रिजल्ट बनवा देंगे, ठीक है ना। ये मैथ भी और
ठीक है ना। तो ये आप लोगों के रिजल्ट आसानी से, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते तो आप लोगों के रिजल्ट 100% बनेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आप लोग नेट बैंकिंग, ये सब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी की आप लोग ये पीडीएफ में जो कि मैं पीडीएफ कहाँ पे पिन कर दिया हूँ, तो पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब आप लोग इसे ऑनलाइन करेंगे, ठीक है ना, जब आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड सुरक्षित रखें जब तक इस वैकेंसी का, देखिए जब आप लोग इस फॉर्म को, ठीक है ना, जब इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर देंगे तो इसका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, यूजर नेम और पासवर्ड, इसको कहीं पर लिख कर इसे सुरक्षित रख देंगे, ठीक है ना, कहीं पर लिख कर इसे सुरक्षित रख देंगे जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है ना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत पड़ सकता है, ठीक है। कि इस फॉर्म में, देखिए इस फॉर्म में बस इतना ही जानकारी था जो कि मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। देखिए इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फिलअप करें, क्योंकि आप लोगों के ये बिहार विधानसभा की वैकेंसी बहुत ही शानदार आप लोगों की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। देखिए इसमें वैकेंसी आप लोगों की कभी भी माइनस नहीं होगी, प्लस ही होगी ये वैकेंसी, ठीक है ना। ये आप लोगों की वैकेंसी हमेशा प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए आप लोगों की वैकेंसी कभी माइनस नहीं होगी, ये आप लोगों के प्लस में ही वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी आगे चलकर इंक्रीज ही होगा, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, ठीक है। देखिए जितने भी बात बताए, जितने भी इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।